तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होगे, है ना। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए सोशल साइंस, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 32 ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके सेम टू सेम क्वेश्चंस छपने वाले हैं और इन्हीं 32 जो टॉपिक मैं आपको आज कवर करवाने वाला हूं, यहीं से आपके वो क्वेश्चंस बनने वाले हैं। यानी कि आपके 70 में 70 का पेपर जो है आज यहां से कवर हो जाने वाला है। तो बिल्कुल बने रहिए अंत तक वीडियो में। और जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है लाइक करेगा सबसे पहले तो, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने वो टॉपिक देखते हैं। और अगर 70 में 70 आने को हैं तो भाई इंतजार किस बात का, इंतजार किस बात का, चलिए देखते हैं। जो 32 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें सबसे पहला टॉपिक आपका रहता है जर्मनी का एकीकरण, ठीक है बाबू। जर्मनी का एकीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सेम टू सेम आपको ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिल जाता है। फिर आपका अगला टॉपिक है 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका था कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव क्या है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठिए, क्योंकि इनको कवर करते जाइए, साथ में लिखते जाइए। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, है ना, इस वीडियो को सपोर्ट करोगे जितना ज्यादा, तो मैं इन सबका सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा, है ना। इन सारे टॉपिक्स का सॉल्यूशन भी आपको करवाऊंगा बिल्कुल फ्री में, वो भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इटली का एकीकरण। और उसके बाद में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। फिर उसके बाद में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, उसके कारण और उसका अर्थ क्या था, ठीक है, उसका अर्थ क्या था। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, तो इनको कवर करते हुए चलना। एक बार आप लोग लिखते चलेंगे। बोला है ना आपसे कि अगर आप लोग इस वीडियो पे जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे ना, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, ठीक है। आप कमेंट में बता दीजिएगा सर सॉल्यूशन लाइए, तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। टॉपिक नंबर 6 रहेगा महामंदी के कारणों को लिखिए, ठीक है। सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन आता है। यहाँ से एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। फिर है आपका पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। मैं बोल रहा हूं ना, आप अगर ये 32 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। 32 टॉपिक सिर्फ कंप्लीट कर लो, क्योंकि इससे बाहर भाई बाबू कुछ भी नहीं आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो यहीं से ही आएगा। एक बार अगर आप अपने क्लास टीचर जहां भी पढ़ते हो वहां से भी अगर उनसे पूछोगे, किसी से भी वीडियो दिखा के पूछोगे और उससे पूछोगे कि इंपॉर्टेंट क्या आने वाला है, तो वो बताएगा कि जो मैंने बताया है सेम वही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने बताया है वही वो भी बताएगा, ठीक है। किसी से भी आप पूछ लीजिएगा, चाहे अपनी क्लास टीचर से। अगला टॉपिक है जैव तथा अजैव संसाधन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जैव विविधता क्या है, इसका महत्व बताइए, ठीक है। जैव विविधता क्या है, इसका महत्व बताइए। तो ये भी बहुत ज्यादा वायरल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर है मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका लगभग में हर साल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2026 के लिए तो सबसे ज्यादा, क्योंकि 70 में 70 लाना है तो इसे कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। आप लोग चाहोगे तो इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। फिर है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि। फिर है आपका भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में लिख दीजिएगा पीडीएफ, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है चावल यानी कि धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन। सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल छांट छांट कर लाए हैं आपके लिए, 70 में 70 के लिए, है ना।
70 में 70 लाना है तो इसको कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल छटे हुए क्वेश्चन है पूरी बुक से, जो भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है आपका परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19वां जो टॉपिक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, जो कि सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में परिवहन तथा संचार के संसाधन किसी देश की जीवन रेखा का अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ठीक है। परिवहन तथा संचार, ये तो सेम टू सेम ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाता है, हर साल आता भी है, आप लोग सेट उठाकर देख लीजिएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। फिर है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की क्लास के, तो आप लोगों को कवर कर लेना है ना। सॉल्यूशन चाहिए इसका तो सपोर्ट कीजिए इस वीडियो पे और कमेंट भी कर दीजिएगा। 23 नंबर संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर कौन कौन से हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल जाता है ना, बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। तो फिर उसके बाद में है भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है। और है भारतीय, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, ठीक है। भारत में किस तरह आज भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, ये भी सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, किसी भी साल का एग्जाम ले लो, है ना। फिर है आपका लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है। लोकतंत्र किस तरह एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो बिल्कुल इस वीडियो को मजाक में नहीं लेना है डियर, आपको बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। 70 में 70 बोलना हो ना, 70 में 70, इससे बाहर नहीं आने वाला है कुछ भी। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और मैं कह रहा हूं आपसे कि आप कहीं भी जाओ, किसी से भी, अपने टीचर हैं किसी से भी पूछ लो कि ये वीडियो दिखाओ, फिर पूछो कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो यही कहेगा कि जो इन्होंने बताया है, जो निखिल सर ने बताया है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। फिर है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में तैयार विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ठीक है। पहलुओं में और तैयार विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन। फिर है आपका संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। फिर है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, ठीक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा सेम टू सेम, ये सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं लगभग, ठीक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर है ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है, ठीक है। ऐसे कौन से कारक हैं जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है, ठीक है ना डियर। तो ये आपके थे 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगर इन 32 टॉपिक को आप कवर कर लेते हो, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं आपसे, है ना, 32 टॉपिक कवर कर लोगे, 70 बाई 70 आपके आ जाएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता भाई, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये आप खुद पढ़ते हो, आप खुद जानते हो क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। इसका सॉल्यूशन चाहिए या इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखना है पीडीएफ, ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सामाजिक विज्ञान यानी कि बोर्ड एग्जाम 2026 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यहाँ से आने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी तरफ से कर रहा हूँ, हालांकि आपको करना चाहिए कि सर बता दीजिए, है ना, लेकिन मैं कर रहा हूं कि आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। देखो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मेहनत से आपके लिए लाए हैं, तो आप इसको कवर कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। अगर रात को देख रहे हो, सुबह देख रहे हो तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। और देखो एक बात आपको और बता रहे हैं, अगर आपको क्लास 10th का भी तैयारी बिल्कुल फ्री में करना है सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज तैयारी करना है, तो आप लोग सुबह 6 AM पर मैथ का क्लास लाइव ले सकते हो, हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोपहर को 2 PM पे आपको मिल जाएगा हिंदी का क्लास, एंड उसके बाद में आपको 4 PM पे मिल जाएगा, यानी कि शाम को 4 बजे साइंस का क्लास मिल जाएगा, ठीक है ना।
और 9 बजे आपको मिलता है सोशल साइंस का, ठीक है, सोशल साइंस का क्लास। 9 बजे आपको सोशल साइंस और इंग्लिश दोनों का क्लास मिल जाएगा। ओके, तो टाइम टेबल इस तरीके से, क्लास 10th की जो भी बच्चा तैयारी करना चाह रहा है बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं है बैच का, बिल्कुल फ्री बैच है आपका। तो अभी जुड़ जाइए भाई क्लास 10th से, रेसवा क्लास 10th से, जहां पर आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, है ना। ठीक है, ओके।